9 नंबर जो बनता है टोटल, अगर आप 2025 को करते हो तो वो बनता है 9 है भूमि जो है पुत्र, यानी कि मंगल का। तो मंगल जो है प्रॉपर्टी वाइज तो बहुत अच्छा है। जिनके पास है, जैसे मैंने पहले बताया कि जिनके पास है वो इन्वेस्टमेंट करे और करोड़ों रुपए कमाएगा। मैं कहती हूँ आप 10 लाख लगा दो और उसके बाद आने वाले साल में उसका 10 करोड़ जो है अर्न करोगे। बॉयज का एक नेचर होता है, सॉरी टू से भाइयों बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं जो बताने जा रही हूँ बॉयज की एक जो नेचर है, क्योंकि कुंडली आती है तो हमें उनका साइकोलॉजी पता है। जब लड़का किसी लड़की को प्राप्त कर लेता है ना तो उसे लगता है ये तो मेरी है, मैं इसे कभी भी कुछ भी कभी भी कैसे भी किसी भी टेक्निक से इसे ले लूंगा। लेकिन लड़की का उल्टा फिलॉसफी है, अगर उसने प्राप्त कर लिया यानी कि वो फिजिकली इन्वॉल्व हो गई तो उससे दिन में कम से कम भी कुछ घंटे अपने लिए चाहिए ही चाहिए। उनके घर में गए और हमने देखा कि वाकई में नेगेटिविटी एंटर करते ही ना किसी घर में पॉजिटिव या नेगेटिव पता चल जाता है। मैं और मेरे साथ एक पंडित जी गए, हम लोग गए तो वहाँ पे हमने देखा कि बहुत ही नेगेटिव माहौल और एक सच में ऐसा जैसे हम ना हॉरर सीरियल देख रहे हैं और अंदर जैसे घुसे और एक बड़ी अजीब सी स्मेल, जैसे कि गार्लिक को आपने पीस के पानी में स्मेलिंग सा डाल दिया और हम तो जो नेगेटिव वाली एनर्जी थी वहाँ की मैं फील हुई। और आप बिलीव नहीं करोगे उस एनर्जी ने मुझे डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या किया। जैसे आपने वो एक बोतल देखी ट्विस्ट की हुई है, मेरे साथ 10 सेकंड के अंदर फील होना कि एक मेरा स्टमक एक ही है लेकिन आधा इस साइड जा रहा आधा इस साइड, मुझे ऐसा लगा उसको पकड़ के मुझे यूं मरोड़ लाइक जैसे वो निचोड़ना चाह रहे हैं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। तो आज हमारे साथ परम जिसल मैम आई दी है जो कि एक बहुत बढ़िया एस्ट्रोलॉजर है, ये बहुत ही अच्छी प्रिडिक्शन करती है। तो वेलकम मैम। थैंक यू सो मच और मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे बुलाया और आई होप कि मैं आपके लिए जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर बहुत अच्छे से दे पाऊंगी। और मैं पिछले 18 सालों से इसी लाइन में हूँ, एस्ट्रो, टैरो, न्यूमरोलॉजी, पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट हूँ, फेस रीडर हूँ, टैरो और जो है क्रिस्टल से काम करती हूँ। और जिसको भी लगता है कि अपनी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी है, आकाशिक रीडिंग, कोई भी आपको लगता है किसी भी चीज़ से दुखी है, एक बार आप बात करेंगे, कुंडली दिखाएंगे, आपको समझ आ जाएगी। 5,000 से ज़्यादा स्टूडेंट टैरो पढ़ा चुकी हूँ और 3,500 पामिस्ट्री और जो है न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट पढ़ा चुकी हूँ। तो अपनी लाइफ में 18 साल मैंने इस चीज़ को दी और इसने भी बहुत कुछ दिया है। और जैसे जैसे मैम क्वेश्चन करेंगे हम कोशिश करेंगे कि उनके क्वेश्चन के आंसर दे पाएं। जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, इससे हमारे देश में क्या बदलाव आएंगे, क्या बेनिफिट्स आएंगे, कुछ आप बता सकते हैं? जो आपने क्वेश्चन किया ये रियली एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन हम इस पर डिस्कशन जरूर करेंगे क्योंकि रीज़न ये है जो चल रही है वॉर, ये जैसे आपने बोला क्या बदलाव आएंगे। महंगाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी और आपने देखा होगा 2025 के आते ही जो है महंगाई ऑलरेडी बढ़ चुकी है और लोगों की जेब चाहे दो काम कर रहे हैं, तीन काम, जेब खाली है। लोग अपने आप को मल्टी टैलेंटेड बना रहे हैं लेकिन वो वहीं के वहीं है, जेब उनकी वहीं की वहीं खाली है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट से जो 2025 से बहुत अच्छा है। अगर आपके पास पैसा है प्रॉपर्टी वगैरह इन्वेस्ट करने के लिए, गोल्ड का, तो आप कर सकते हो। अदरवाइज आप किसी और पर्पज से कहें तो ये साल काफी ज्यादा जो है मैं कहूंगी कि आपके जेब का खर्चा होगा। लोगों की तरह नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। रिलेशनशिप वाइज ये काफी साल अच्छा है, लेकिन यहाँ पे इमोशनली पर्सन जिनका 9 नंबर या मूलांक 9 आता है वो लोग बहुत ही मतलब दुखी होने वाले हैं रिलेशनशिप को लेकर। लेकिन ये जो वॉर है ये सच में, चाहे वॉर जो वो पाकिस्तान से हो रही है या भारत से या कहीं और, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे देश इन्वॉल्व होने वाले हैं। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे बोला हुआ है कि आने वाले 9 दिनों के अंदर संधियां बननी शुरू हो जाएंगी, लोग शांति हो जाएगी। लेकिन एग्जैक्टली शांति के लिए जो कमिंग अमावस्या है 29 जो मई की है, उसमें वो जब तक नहीं आती है तो ये सोच ली, जैसे ग्रहण लगता है, आपने देखा होगा कि हमारे ग्रहण हमेशा जब भी आता है लाइफ में बहुत नेगेटिव लेकर आता है। सेम अमावस्या जो होती है वो भी नेगेटिविटी लेकर आती है, लोगों को साइकिक अटैक आने शुरू हो जाते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या पे साइकिक अटैक आते हैं, आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि लोगों के अंदर जो एक्सीडेंटल जो चीजें हैं ज्यादा बढ़ जाती हैं, साइकिक अटैक, तो लोग बहुत झगड़ा करते हैं। खास करके पूर्णिमा और अमावस्या पे लोगों के ब्रेकअप सबसे ज्यादा होते हैं। कभी भी आप उठा के देख लो, हिस्ट्री बिल्कुल लिखित है, हम लोगों ने भी बहुत बार प्रेडिक्ट किया है। उन 2 दिनों में लोगों के ब्रेकअप सबसे ज्यादा होंगे, लोग इमोशनली बहुत ज्यादा डाउन है क्योंकि मूड डाउन होता है। तो ये 29 तारीख से पहले मई के मतलब काफ़ी चीज़ें जो हैं सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन काफ़ी हद तक आपको जो है सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। जेबों में पैसा इतना रखो कि अगर आपको 2 महीने घर में खाना खाना पड़े तो वो पैसा आपके पास होना चाहिए।
ये 2025 है, ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अच्छा साल है या फिर बुरा साल है? बहुत अच्छा है। जैसे कि मैंने बताया, भूमि पुत्र 9 नंबर जो बनता है टोटल, अगर आप 2025 को करते हो तो वो बनता है 9 है भूमि जो है पुत्र, यानी कि मंगल का। तो मंगल जो है प्रॉपर्टी वाइज तो बहुत अच्छा है। जिनके पास है, जैसे मैंने पहले बताया कि जिनके पास है वो इन्वेस्टमेंट करे और करोड़ों रुपए कमाएगा। मैं कहती हूँ आप 10 लाख लगा दो और उसके बाद आने वाले साल में उसका 10 करोड़ आप जो है अर्न करोगे। गोल्ड में है, गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो, आपको वो भी बहुत मिलेगा। कि आप देख ही रहे हो गोल्ड की जो है 2025 आते ही इतनी उसने हाई पिच पकड़ी है कि नॉर्मल जो पर्सन है वो खरीद ही नहीं सकता है, उसकी जेब से दूर हो गया है। एक किसी को रिंग गिफ्ट करनी है ना, तो ये सोच लीजिए आपके पास लाख रुपया होगा तो गिफ्ट करोगे, अदरवाइज खाली जेब आपकी। तो गोल्ड का है वो काफी हाई जा ही रहा है। तो आप इन्वेस्टमेंट जो प्लान है, चाहे वो गोल्ड करो चाहे वो, लेकिन हाँ शेयर मार्केट में सोच समझ के करना, क्योंकि वो डाउन जाएगा। जो शेयर मार्केट है वो एक अलग प्लैनेट से रिप्रेजेंट करते हैं, उस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी जो आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं वो भूमि और गोल्ड सबसे बढ़िया है अगर आप कर सकते हो तो, क्योंकि आने वाले टाइम में महंगाई जैसे बढ़ने ही वाली है और दिख भी रहा है, तो ये प्रॉपर्टी और महंगी होगी। तो इन्वेस्टमेंट प्लान बहुत अच्छा है 2025 का। ओके तो अभी मैंने कहीं पे सुना था कि गोल्ड जो है वो अभी कुछ टाइम बाद 2025 के लास्ट में एंड तक का, तो क्या गोल्ड सस्ता होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ये सब मिथ्य है, लोगों की अपनी मनगढ़ंत कहानियां हैं। कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन एग्जैक्टली दिसंबर तक कुछ कम नहीं होने वाला। 2026 जब जो नया साल आएगा 2 और 6 यानी 26 का जो 8 बनेगा, यानी कि शनि के अंदर आएगा, तो वहां पे कुछ चीजें कुछ हजार ही कम होगा। ये मत सोचिए अगर 1 लाख रुपए का तो 10,000 में आ जाएगा, नेवर। ये तो अपने ख्याल निकाल ही देना है कि जिनको ये लगता है कि सोना सस्ता होने वाला, कभी नहीं। 2-4 हजार अभी भी सस्ता हुआ है। फैब से लेके अगर आपने ग्राफ उठाया हो तो अप्रैल में 2 महीने वैसे भी सस्ता रहा था, वो भी 500,000 के आसपास, ऐसे ही तब भी रहने वाला है। तो कुछ चीजें जो कभी कम नहीं होती, एक आपकी पर्सनालिटी, आपकी लाइफ, आपकी जो एक कहते हैं जब आप पढ़ते जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपकी नॉलेज एनहेंस होती है, सेम कुछ चीजें, ये गोल्ड भी उसी में एक आता है कि कुछ चीजें टाइम के हिसाब से महंगी होती है, कम कभी नहीं होती। मैं अपनी इतनी लाइफ ऑलमोस्ट मैं 40 प्लस कर चुकी हूँ, मैंने आज तक गोल्ड को सस्ता होते देखा ही नहीं। जब हमारी यहाँ शादी हुई हमने 5,000 रुपए के आसपास गोल्ड खरीदा था, आज हम अपने बच्चों की शादी कर रहे हैं 1 लाख रुपए ले रहे हैं। तो कभी कुछ चीजें कम होती नहीं। तो पर्सनालिटी और गोल्ड उसी में से एक है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, टाइम बढ़ता है, आपने बढ़ना ही है, तो ग्रो होगा, कहीं कम नहीं है। तो अभी बाय कर लो, ये मिथ मत रहना कि कम होगा तो हम लेंगे। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेकअप हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो इनके क्या कारण है? सबसे बड़े 3 कारण जो मैं अभी तक देख पाई हूँ, इतनी कुंडलियां आती हूँ, कि सबसे बड़ा ईगो, एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते। और दूसरा जो चीज़ है, जब आपकी नई रिलेशनशिप शुरू होती है, चाहे आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, नॉर्मल आप रिलेशनशिप में ही हो, टाइम से ज्यादा आप एक दूसरे को टाइम दे देना। 24 घंटे में से 28 घंटे एक दूसरे को दे देना। आपको हंसी आ रही है क्योंकि 4 घंटे फालतू कहाँ से निकालना कि जब आप टाइम से ज्यादा टाइम निकाल लेते हो और उसके बाद वही जब रूटीन लाइफ आपके आगे चलती है 1-2 महीने के बाद, आपके पास टाइम ही नहीं होता, इग्नोरेंस बढ़ जाती है। इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि आपने टाइम दे दिया और इतना कुछ डिस्कशन कर लिया कि अब आपके पास कुछ है ही नहीं बात करने के लिए। बॉयज का एक नेचर होता है, सॉरी टू से भाइयों बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं जो बताने जा रही हूँ, बॉयज की एक जो नेचर है, क्योंकि कुंडलियां आती है तो हमें उनका साइकोलॉजी पता है। जब लड़का किसी लड़की को प्राप्त कर लेता है ना, तो उसे लगता है ये तो मेरी है, मैं इसे कभी भी कुछ भी कभी भी कैसे भी किसी भी टेक्निक से इसे ले लूंगा। लेकिन लड़की का उल्टा फिलॉसफी है, अगर उसने प्राप्त कर लिया यानी कि वो फिजिकली इन्वॉल्व हो गई, तो उससे दिन में कम से कम भी कुछ घंटे अपने लिए चाहिए ही चाहिए। लड़के बिल्कुल उल्टे हैं, साइड, तो मतलब उनको लगता है ये तो मेरी हो गई, लेकिन लड़कियों को लगता है कि जब मेरा हो गया तो मेरे पास क्यों नहीं टाइम दे रहा। तो ये बॉय और गर्ल में ये साइकोलॉजी हमेशा ही फर्क रही है शुरू से लेकर, और ये 2-3 चीजें जब लोग समझ जाएंगे ना, तो सच में झगड़े नहीं होंगे। झगड़े का कारण ही यही है कि आप जो रिश्तों में आते हो, बहुत एक एक्स्ट्रा टाइम देना, और सबसे बड़ी बात ट्रस्ट नहीं करना। लड़कों को लड़कियों को ये लगता है कि जो मेरे साथ ये कर रहे हैं, जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सबके साथ करेंगे। तो जब ट्रस्ट नहीं बनता तो फिर आजकल लव मैरिज भी जो है बहुत फेल हो रही है, आपने देखा हो। 2022 का मैंने एक सर्वे लेकर आज तक देखा, उसमें 22,000 शादियों में से 20,000 लोगों ने डिवोर्स फाइल किए थे। लोग फ्रीडम चाहते हैं। लड़की, आज की लड़की फ्रीडम बहुत ज्यादा चाहती है। वो चाहती है कि घर में मेड रख लेंगे, खाना हमने नहीं बनाना। तो वो जब रिश्तों में इन्वॉल्व होती है तो ये सब चीजें डिस्कशन करते हुए उनको लगता है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन 20,000 लोगों ने डिवोर्स फाइल किया और आज वो अलग अलग रह रहे हैं, दूसरी शादी, तीसरी शादी। लेकिन पहली शादी में जो नहीं हैप्पी है, वो दूसरी में गारंटी नहीं होती कि हैप्पी होगा। ये लड़का या लड़की अच्छे ही मिलेंगे। तो मैं तो सबको ये सलाह देना चाहूंगी, भैया एक के साथ कर रहे हो,
उतना ही टाइम दो जितना आप हमेशा दे सकते हो, उतना ही इन्वॉल्व हो जो हमेशा आप रह सकते हो, उतनी ही इज्जत दो जो आप हमेशा दोगे। रंग मत बदलो, गिरगिट भी फेल है आज के लोगों के सामने, होता कुछ है करते कुछ है। तो मैम एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा एक सवाल को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हमारा जो टीवीटी पॉडकास्ट है तो ये एक ब्रांड है और हम लोग ऐसा चाहते हैं कि ये टीवीटी पॉडकास्ट जो है सारी जनता पूरी दुनिया से जाने। तो इसमें कितना टाइम लगेगा, कितना ज़्यादा कह सकते हैं कि कब ये बहुत ज़्यादा फेमस होगा, हाईलाइट होगा पूरी दुनिया में, कब ये बहुत बड़ा ब्रांड बनेगा टीवी? दैट्स ग्रेट। हम भी चाहते हैं कि टीवीसी जो है बहुत अच्छा ब्रांड बने। तो देख लेते हैं इनके लिए टैरो कुंडली क्या कहती है। देखिए ये जो ब्रांड आया है ये बहुत आगे जाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी इनको अपने ऊपर मेहनत करनी है, क्योंकि यहाँ पे ये लोगों को रास्ता बहुत अच्छा दिखा देते हैं। ये जो इनके ऑनर है दूसरों को रास्ता दिखाने में एक नंबर परफेक्ट है, कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा काम करना है। एग्जैक्टली 7 महीनों के बाद इनका जो है राइजिंग पॉइंट बनता है, थोड़ी सी मेहनत करनी है और इनको अपनी चीज़ों के लिए किसी फीमेल फिगर के लिए साथ में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस की थी इनसे अपने पर्सनली, हम एक दूसरे को जानते हैं अच्छे से लेवल पे। तो ये देखिए इनका फीमेल को इन्वॉल्व करना पड़ेगा ताकि ये आगे बढ़ सके। 7 महीने का टाइम और लगेगा, तो ये इनके लिए बहुत अच्छा है, काफी लोग जानेंगे। ये ब्रांडेड एक नाम बनेगा कि हम लोगों को भी अच्छा लगे कि ये बहुत बहुत ब्रांडेड नेम है। थोड़ी सी मेहनत, दूसरों को गाइडेंस की वजह से थोड़ा सा अपना, कहते हैं ना हम दूसरों को गाइड करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने लिए काम करना पड़ेगा। तो इतना सा काम और करना पड़ेगा इनको अपने ऊपर। तो मैम हमारी टीम जो है वो बहुत ज़्यादा यूनिटी है अभी हमारी टीम में, बहुत ज़्यादा हम लोग एक साथ मिलके बहुत ज़्यादा खुशी से हंसते खेलते बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो हम लोग की जो टीम है वो बाद में कैसी रहने वाली है और कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, प्लीज़ बताइए। बहुत सुंदर और बहुत अच्छा कार्ड आया। टीवीटी जो आपका एक ब्रांड है ये सच में बहुत पॉजिटिव होने वाला है। इस टीम में बहुत ही पॉजिटिविटी है, कुछ लोग इतने हैप्पी हैं और यहाँ पे नो डाउट बहुत सारे लोगों के जो है रिलेशनशिप मैरिज तक जाएंगे। लेकिन ये अगर एग्जैक्टली हम इस कार्ड की बात करें तो ये जो है टीम जो है बहुत ही अच्छी है, बहुत ही पॉजिटिव है और ये बहुत ही नेम एंड फेम लेके जाने वाली है। तो यहाँ पे कुछ लोग बहुत अच्छे हैं जिनकी एनर्जी बहुत हाई लेवल की, ये आगे तक जाएंगे, बनी रहेगी। बस अपने पर्सनल मैटर्स को इसके साथ इन्वॉल्व नहीं करना है। नेम एंड फेम में टीवीटी से बढ़ के कोई नहीं होने वाला अगले 7 महीनों के अंदर अंदर। तो मैम एक्चुअली आजकल लोग मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अलग अलग प्रोफाइल्स पे काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं अपने काम को। किस लिए? मतलब एक पैसे के लिए कर रहे हैं, ठीक है। बट लोगों के साथ होता क्या है कि वो लोग पैसा बचा नहीं पाते हैं बहुत जल्दी। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है पैसा आते ही चला जाता है उनके हाथ से, बचा नहीं पाते। तो कुछ ऐसे उपाय बताइए हमारी ऑडियंस के लिए जो कि वो पैसा अपना बचा सके, सही जगह पे इन्वेस्ट कर सके। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि पैसा बचता नहीं है। वैसे तो पैसा बचाना भी एक कला होती है। हमारी दादियाँ नानियाँ जो थी उनकी जेब में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निकल आता है। आजकल के जो लिविंग स्टैंडर्ड हो गया है उसमें पैसा बचाना एक बहुत बड़ी कला है। लेकिन कई लोग कहते हैं जी हम तो लाखों रुपए कमाते हैं उसके बाद भी नहीं बचता। तो इसके एक तो 2 वजह होती है जो सबके साथ है और उसके बाद मैं आपको रेमेडी बताऊंगी। सबसे पहले जो 2 वजह होती है, एक तो हम लोग चीज़ों पे और अपनी आंखों पे कंट्रोल नहीं कर पाते। मुझे चाहिए, ये मेरे पास होना चाहिए। मार्केट में गए तो ये चीज़ मेरी है, मतलब मुझे चाहिए एनी हाउ। तो वो चीज़ लेने के लिए एक अपने आप को करना, क्योंकि वो भी प्लानिटरी एक चीज़ है कि आप अपने आप को रोक नहीं पाते, यानी कि वीनस का नेगेटिव वे में चले जाना कि आप अपने आप को रोक नहीं पाते। मुझे चाहिए, चाहे वो चीज़ आपके लिए कामयाब है या नहीं है, लेकिन मुझे चाहिए। दूसरी चीज़ होती है दूसरों को देख के कहीं ना कहीं अंदर जेलस होना कि ये चीज़ उसके पास है मेरे पास क्या है। चाहे आपके पास 2 गाड़ियाँ हैं, आज तीसरी गाड़ी होनी चाहिए। मेरे घर में 2 मेल है, मेरे पास 4 गाड़ियाँ हैं। किस लिए? वो अंदर से लगता नहीं, मुझे छोटी जगहों के लिए स्कूटी चाहिए, बाइक चाहिए और बड़े रास्तों की जो ट्रैवलिंग उसके लिए कार चाहिए। तो ऐसे क्यों हो रहा है कि सब घरों में एक एक जो इंसान उसके पास 2-2 गाड़ियां तो है ही हैं। तो यानी कि अपना लिविंग स्टैंडर्ड आपने हाई कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये भी आपका नेगेटिव वे हो गया। और सबसे बड़ी बात जो लोग आपने बोला कि जो बचत हो नहीं रही है वो मैंने आपको बताया, लेकिन अभी बचत कैसे कर सकते हो? बहुत आसान उपाय है, सब कर सकते हैं। घर में केसर सबके घर में होता है, हल्दी सबके घर में होती है। इन दोनों को इक्वल मात्रा में चांदी के एक बर्तन में रख लीजिए। छोटी सी एक डिब्बी मिल जाती है, सुनार के पास आप जाएंगे, एक चौकोर छोटी सी डिब्बी बहुत मामूली से प्राइस में होती है। उसके ऊपर इक्वल मात्रा में आपने हल्दी डालनी है, इक्वल आपने केसर डालना है और थोड़ा सा देसी घी डाल के उसकी पेस्ट बना लेनी है। और आपने शुरुआत कहाँ से करनी है? कानों से लगाने के लिए। तिलक माथे पे बाद में लगेगा, पहले कानों पे लगेगा। अगर आप सच में चाहते हैं कि पैसा बचाना, मैं कह रही हूँ 101% उन लोगों के पास पैसा रुकना शुरू हो जाएगा। पहले कानों पे दोनों तिलक लगाइए, उसके बाद हल्का सा माथे पे लगाइए और जो लास्ट में हल्का सा कुछ बच जाएगा उसको जीभ पे लगाना है। तो ये तिलक आप करेंगे तो आपके पास पैसा बचना शुरू हो जाएगा। बहुत मामूली सा उपाय है, ऐसे तो उपाय बहुत सारे हैं, मैं आपसे और भी डिस्कस कर सकते हूँ इसके बारे में। तो मैम जो हमारे कर्म होते हैं इससे हमारे जीवन में क्या असर पड़ता है, और दूसरा चीज कि कर्म है क्या?
बहुत बढ़िया चीज़ पूछी है कि कर्मों का खेल क्या है, ये कर्म क्या है और कर्म कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे पर डालते हैं। एक बहुत ही बढ़िया नाम मैं लेने जा रही हूँ, शायद कई लोगों को तकलीफ हो जाएगी। आपने यो हनी सिंह सुने हुए थे? जी। वो एक टॉप पे एक सिंगिंग कर रहे थे कुछ समय पहले तक। ऐसा नहीं कि अभी उनको कोई जानता नहीं है, जानते सब हैं। एक टाइम पे उनका जो कॉन्फिडेंस, तो चलो एक अलग बात होगी, ओवर कॉन्फिडेंस उनके कर्मास थे। वो ड्रिंक करके अपने काम को, कहते हैं जब भी आप अपने कर्मों को यानी कि अपने काम को महत्व नहीं दोगे, यानी कि पहले ड्रिंक करना कोई बुरी बात नहीं है, करते हैं लोग, लेकिन एक टाइम पे करते हो। उन्होंने ड्रिंक करके तक काम किया, उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट किया। आपने बहुत सारे पॉडकास्ट में और टीवी शोज में सुना होगा कि उन्होंने जो गाने गाए उसमें कितनी गंदी लैंग्वेज यूज की। तो आज की डेट में वो खुद अपने आप को लोगों को इन्वाइट करने के लिए बोलते हैं कि मैं इंटरेस्टेड हूँ आपके साथ जुड़ने के लिए, मैं आना चाहता हूँ आपके पास, लोग नहीं बुलाना। ये है कर्मों खेल की, जब आपके पास काम है, आपने काम को इग्नोर किया और वो कर्मास आता है। कर्मा ऑलवेज बैक, हमेशा बोला जाता है कि कर्मा ऑलवेज बैक है। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो वो भी आपके पास चलकर आएंगे, और अगर आपने बुरे कर्म किए तो वो भी आपके पास चल के आएंगे। कुछ काम ऐसे होते हैं, मैंने बहुत सारे अपनी वीडियोज में बोला है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं आप लोगों से छुपा लेते हो, ना आपकी माँ को पता, ना बाप को पता, ना आपके हस्बैंड को पता, ना वाइफ को पता। उसकी छतरी वाले को ना, नीली छतरी वाला, उसको पता है कि आपने क्या किया है, कौन सी जगह पे जाके क्या किया है, कहाँ पे क्या क्या किया, उसका फल मिलेगा मिलेगा। और भुगतना यही है। स्वर्ग नरक की जो डेफिनेशन कुछ लोग देते हैं, जितनी हुरे मिलेंगे और ये मिलेगा, यहीं पे है सब कुछ। मैंने ऐसे ऐसे लोगों का कर्मा देखा है, जब हमसे हमारे पास प्रेडिक्शन कराने आते थे, अरे नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं 18 साल से इस लाइन में हूँ, 18 सालों में मैंने उनकी वो हालत देखी है कि बिस्तर पे बोलते हैं कि आप सब कुछ ले लो, हमारा वो टाइम वापस ला दो, हम कुछ भी करेंगे। हमने जो जो गलत कर्म किए वो नजर आते हैं। मैंने एक ऐसे पर्सन को भी देखा, मैं उनका नाम ही लूंगी क्योंकि हमारे कुछ ऐसे बड़े नेता भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं, पैरालिसिस के तक का उन्होंने अटैक को देखा। अब उनको चलने के लिए 4 बंदे चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे जो कर्माज है, अगर आप जब कर्म करते हो ना, तो कुछ लोगों से छुपा सकते हो, लेकिन वहां पे नहीं छुपता। वो जो बैठा है ना ऊपर, वो सबका एक एक टाइम का हिसाब लिखता है। अभी पीछे कहते हैं, कुछ लोगों ने कहा कि मेरे पास एक मैसेज आया, कि मैसेज क्या, मेरे पास पर्सनल मिलने आए कि मैम किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया। ये भी कर्मों के लिए, क्योंकि हमें उससे आगे बढ़ना है, उसे बीट करना है, मेहनत नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ ब्लैक मैजिक करके हम लोग आगे बढ़ जाएं। तो क्या सच में ब्लैक मैजिक आगे लेके जाता है? कुछ समय के लिए बिल्कुल लेकर जाता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी नहीं लेकर जाता, कुछ समय के लिए आपको आगे लेकर जाता है। आप बहुत आगे जाते हो, लेकिन घूम के वहीं वापस आना होता है। और ऐसी सिचुएशन में आना होता है कि आपको उठाने के लिए 4 लोग लगते हैं। वो चाहे कंधे पे उठाएं और चाहे वो आपको वॉशरूम के लिए उठाए, लगते हैं 4 लोग। तो यहाँ पे ब्लैक मैजिक का मैंने बहुत लोगों के साथ देखा, उनके उपाय भी किए हैं, उनको मैंने गाइड भी किया कि आप कैसे कैसे उनको ठीक कर सकते हो। रोहिणी का मेरे जानकारी में मैंने पहले भी अपनी चीज़ में बताया हुआ है। रोहिणी में एक दीपक भाई है, उनकी वाइफ का नाम नहीं लूंगी, मेरी बहुत अच्छे नॉन में है। तो उनको कुछ चीज़ें फील हो रही थी कुछ समय से कि हमें ऐसा लगता है 1 या 2 चीज़ें, कई बार उनको फीमेल का साउंड आता था। वो सिंधी लोग हैं, तो वो सिंधी लैंग्वेज में उनको ऐसा लगता है जैसे कुछ बोल रहे हैं। तो ऑब्वियस है, सेम धर्म से हैं तो बातें कुछ समझ आती हैं। तो कभी उनको मेल के साउंड में आता था, कभी फीमेल के साउंड में समझ आता था। मेरे पास उन्होंने मिले तो कहा दीदी ऐसे से एक बार आप हमारे घर आके चेक कीजिए। वैसे मैं बहुत कम जाती हूँ लोगों के घरों में, लेकिन बाबा का अगर आदेश है, बालाजी को मानती हूँ, बालाजी का अगर आदेश है तो मैं ज़रूर जाती हूँ। तो मैं उनके घर में गई, मैं गई थी 1 या 2 के हिसाब से प्रिपेयर होकर। उनके घर में गए और हमने देखा कि वाकई में नेगेटिविटी थी। एंटर करते ही ना किसी घर में पॉजिटिव या नेगेटिव पता चल जाता है। मैं और मेरे साथ एक पंडित जी गए, हम लोग गए तो वहाँ पे हमने देखा कि बहुत ही नेगेटिव माहौल, और एक सच में एक ऐसा जैसे हम ना हॉरर सीरियल देख रहे हैं, और अंदर जैसे घुसे और एक बड़ी अजीब सी स्मेल, जैसे कि गार्लिक को आपने पीस के पानी में स्मेलिंग सा डाल दिया। और हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि आपको आ रही है, तो हमें तो पता ही है, तो आ रही है, जिस स्मेल आ रही है। वहाँ पे जब हम गए, हमने फील किया विद इन 10 सेकेंड उन दोनों ने अपनी प्रेजेंस, वो 2 लोगों के लिए हम गए, 1 और 2 के लिए वहाँ पे 3 लोग थे। हम 2 के हिसाब से गए थे कि 1 या 2 उनको लगता तो हो सकता है, लेकिन वहाँ पे 3 लोग थे। और 10 सेकंड में जैसे मैंने उनको बताया कि यहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं 3 है, तो पहले तो मना करे ऐसा तो नहीं है, लेकिन उनको सिंधी लैंग्वेज में फिर से सुनाई आया कि हाँ तीसरा। और उनकी वाइफ आके जस्ट बोलती है कि हाँ यहाँ पे मासी जी की भी डेथ हुई थी। इट मीन्स कि वहाँ पे हमने जो हमारी जो प्रेडिक्शन थी बिल्कुल राइट थी। वहाँ पे 3 लोगों की डेथ हुई थी और उनकी सोल एक से एक कनेक्ट हुई। आदमी की डेथ हुई, वाइफ की, हस्बैंड वाइफ की डेथ हुई, और उसकी सिस्टर मिलने आई थी उनके घर में बच्चों से, कुछ दिन बाद बीमार पड़ी, उसकी डेथ हो गई। यानी कि वो तीनों सोल डेथ होके वहीं से गई। और वो उनकी जो सोल, क्योंकि हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव सोल, 2 आत्माओं पे हमारा काम होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। हर एक इंसान के आसपास 2 ही एनर्जी होती है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो जो नेगेटिव वाली एनर्जी थी वहां थी, मैं फील हुई। और आप बिलीव नहीं करोगे उस एनर्जी ने मुझे डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या किया। जैसे आपने वो एक बोतल देखी ट्विस्ट की हुई है, मेरे साथ 10 सेकंड के अंदर फील होना कि एक मेरा स्टमक एक ही है, लेकिन आधा इस साइड जा रहा, आधा इस साइड, जैसे लगा उसको पकड़ के मुझे यूं मरोड़, लाइक जैसे वो निचोड़ना चाह रहे हैं। और 10 सेकंड हमने फील किया, और मेरे ख्याल से हम
अगले आधे मिनट के अंदर उनके फ्लोर से नीचे थे, क्योंकि मैं वहाँ पे अगर रुक जाती तो शायद वो मेरे गले तक पहुँच जाते। हम उनके घर के बाहर जाके सारी डिस्कशन किया, हम 1 घंटा खड़े रहे, डिस्कशन की, और उसके बाद हमने उनका उपाय किया। तो लोग उनका नुकसान करते, ये फैब्रिक की बात है, और मार्च निकला है, अप्रैल तक हमने काम किया, आज वो सब ठीक है, उन चीज़ों से बाबा ने निजात दिलाई है, हमने पाठ पूजा किया, रेमेडीज़ की, आज वो बिल्कुल हैप्पी हैं। और 20 दिन पहले उनका कॉल आया कि दीदी हम जो चीज़ें खाना नहीं खा पा रहे थे या हमें बड़ी अजीब सी चीज़ें फील होती थी, उससे छूट मिल गई है। तो कर्मास तो हमेशा आते हैं सामने, अच्छा हो या बुरा सामने आएगा ही आएगा, कभी आपके बच्चों के रूप में, कभी आपके शरीर के रूप में, कभी आपको फाइनेंशियली इश्यूज हो जाएंगे। यानी कि अगर आपने बुरा सोचा है, देखो जलना एक ह्यूमन नेचर है, जलना चाहिए, मैं बोलूँगी जलना चाहिए एक दूसरे से पॉजिटिव वे में, कि मुझे उसको बीट करना है, मैं उससे आगे जाना चाहता हूँ, लेकिन इसलिए नहीं कि उसके पास है और हमें उसका खराब हो जाए, मेरे पास भी ना है लेकिन उसका भी खराब हो जाए, ये रॉन्ग वे है। मैं कहती हूँ जलन भी 2 तरह की, एक नेगेटिव वाली, एक पॉजिटिव वाली। जलो जरूर, जलोगे तभी आगे बढ़ोगे कि मुझे वहां तक पहुंचना है। तो मैम हम लोग देखते हैं कि बहुत से लोग जो है अपने घर में हवन कराते हैं, पूजा कराते हैं तरह तरह की, तो उन हवन और पूजा का हमारे जीवन में क्या रोल है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, हवन और पूजा। आजकल के जो यंगस्टर है हवन पूजा से भाग रहे हैं, उनके माँ बाप जीवित है वो करवाते हैं, लेकिन बच्चे भाग रहे हैं क्योंकि उनको नहीं लगता कि चीजें होती हैं। लेकिन अगर आप हिंदुइज्म में हो और आप हिंदुइज्म में शादी जब करते हो, अग्नि की फेरों के सामने करते हो, यानी कि अग्नि को साक्षात देवता मान के आप शादी करते हो। अग्नि से हमारा जीवन शुरू होता है। जब आप 11 दिन के होते हैं, घर में अग्नि प्रज्वलित होती है, आपका नामकरण होता है, जब आपकी शादी होती है अग्नि जलती है, यानी कि आपने साक्षात किसको देवता माना? अग्नि देवता को। और जब मृत्यु हुई तो तब भी साक्षात अग्नि देवता। तो ये तो मान लीजिए कि अग्नि देवता जो है वो हैं। दूसरे देवता हमें जो रोज दर्शन देते हैं वो कौन से हैं? सूर्य देवता। तीसरे देवता कौन से हैं? चंद्र देवता, जिन्होंने अपने टाइम पे रूटीन फॉलो करनी है। चौथा कौन सा? वायु देवता। और 5वें हमारे जो पानी के जो है हमारे इंद्र देवता। तो ये देवता तो आपको रोज देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो लोग कैसे कहेंगे कि हवन और पूजा का महत्व नहीं है? बिल्कुल महत्व है। हवन वो चीजों को होता है, हवन भी 2 तरीके के होते हैं। एक बोला जाता है मीठा हवन, एक होता है कड़वा हवन। मीठा हवन आप कभी भी करा सकते हो, जैसे बर्थडे पे करवाया, एनिवर्सरीज पे करवाया आपने, या किसी प्लानिटरी मोमेंट कोई गड़बड़ है तो उसको ठीक करने के लिए कराया। कड़वा हवन हमेशा वहां पे कराया जाता है जब कोई नजर लगी होती है। किसी ने बोला था ब्लैक मैजिक है। और कड़वे हवन भी 2 तरीके के हवन होते हैं। जैसे बलि हवन हो गया, जब बलि दी जाती है उसके बाद कड़वा हवन किया जाता है। लेकिन कड़वे हवन की एक ही पर्सनालिटी है कि कड़वा हवन करने के बाद आपको मीठा हवन करना ही करना पड़ेगा। यानी कि भगवान को आपने कुछ मीठा बाद में खिलाना जरूर है। कड़वे हवन में मिर्ची होती हैं, काली मिर्च होती हैं, बहुत सारे हर्ब्स होते हैं जो कि एक जो नेगेटिविटी है वो काटते हैं, लेकिन बाद में फिर मीठा खिलाना ही है। तो कड़वा हवन अकेला कभी नहीं होगा, उसके बाद पॉजिटिविटी वाले के लिए हम मीठा हवन करेंगे। लेकिन मीठा हवन आप कर सकते हो। तो हवन और पूजा दो अलग। पूजा होती है कि सिंपल आपने कोई त्रुटियां की हैं, हमने कोई जाने अनजाने में, जब आपने देखा होगा हम हवन कराते तो लास्ट में हम लोग एक आरती भी करते हैं कि अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो क्षमाम दे, कि हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलतियां होती हैं, इंसान है गलतियां करता है। तो वहां पे हम माफी मांगते हैं। और हवन हमारी त्रुटियों को पूरा भी करता है। जिस प्लैनेट की नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हमारे जीवन में आ रही है उसको पूर्ण करने के लिए। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। हवन 2 तरीके के होते हैं, तो वही दोनों ही हमारी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव जो है लेकर आते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने हमारा टीवीटी का जो है पूरा प्रोग्राम देखा होगा और आई नो कि आपको बहुत पसंद आया होगा। आपको किसी ना किसी चीज़ से ज़रूर परेशानी होगी, लव रिलेशनशिप है, हेल्थ है, या आपको कोई भी ऐसा इशू है जो बहुत समय से आपको दुखी कर रहा है और आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर है, आप उस पर डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आई होप कि आपको सब चीज़ें बहुत समझ आई होंगी और बहुत ईजी वे से, और एक ऐसी ईजी लैंग्वेज करते हैं ताकि आपको समझ आ पाए बहुत ही आसान तरीके से। तो आप इस नंबर पे यहाँ पे चल रहे होंगे, आप वहाँ पे बात कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं टैरो रीडर परम जस्सर, और आपसे फिर मुलाकात होगी।